नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ के अतरौलिया में 36 घंटे से ऊपर से हो रही लगातार बारिश की वजह से नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 बधनिया रोड तथा वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर पूरी तरह से पानी में लग चुका है, जहां लोगों घरों में पानी घुस गया है और घर में रखे खाने पीने के सामान खराब हो गई हैं। खाने पीने की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर प्रशासन द्वारा लाख दावे करने के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से नगर का पानी नगर में ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जबकि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था अभी तक नगर प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई, जिसकी वजह से महीनों तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों का बाजार आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोहिया नगर वार्ड में भारी जल जमाव होने से यूनियन बैंक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बीआरसी कस्तूरबा विद्यालय तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पर पठन पाठन पर बुरा असर पड़ता है। तो वही बच्चे पानी में ही अपने घरों तक जाते हैं, जबकि यूनियन बैंक भी जल जमाव से काफ़ी प्रभावित होता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का लेन देन होता है। नगर पंचायत की जल निकासी समस्या बहुत पुरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन द्वारा इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह रहा कि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरे नगर क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। राहुल मिश्रा। क्या समस्या है इसके बारे में बताइए। यहाँ पे पानी जैसे कभी भी बारिश हो रही है, हल्की अगर बारिश होती है तो पूरे मार्केट के जितने पानी हैं सब आके यहीं पे घर के सामने लग जाते हैं, यहाँ तक कि घर में भी पानी घुस जाते हैं। और इससे जो बीमारी है कई तरीके के, हम लोग घरों में बीमारी से भी परेशान हो गए हैं। किसी को सर्दी, इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत हमने मुख्यमंत्री को पत्र के द्वारा भी भेजा गया, डीएम को, एसडीएम को भी भेजा गया, पिछले साल भेजा गया था। और इसके बाद इसकी हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल भी कंप्लेन कर चुके हैं और कहीं पे कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोई अभी तक इसको देखने तक कोई साक्षी अधिकारी नहीं यहाँ पे आए। आप एक दुकानदार हैं, पानी जल जमाव से आपको क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं कभी कभी गिर जाते हैं, नाली में चले जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं और कोई कस्टमर इधर आना ही नहीं चाहता है। दुकान पे आपको कितना प्रभाव पड़ा? दुकान पे कोई कस्टमर, सिंगल पर्सन कोई यहाँ पे चढ़ने नहीं आता है दुकान पे। दुकान में सामान जो रखे हैं सब पानी दुकान के अंदर भी चला जा रहा है और सब सामान भीग जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आनंद जायसवाल। कहाँ निवासी है? अतरौलिया खानपुर फतेह। सर ये यहाँ जल जमाव है, इसके बारे में बताइए क्या? यहाँ तो जल जमाव, जरा सा पानी बरस जाता है पूरा जल जमाव हो जाता है और महीनों तक पानी भरा रहता है। आपने शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत यहाँ नगर पंचायत में भी हुई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हुई। तो कोई अधिकारी आया जांच करने, दिखाया कि नहीं, यहाँ पर कोई अधिकारी आया, न ईओ आया, न चेयरमैन साहब आए, कोई नहीं आया। समस्या की जल निकासी नहीं हो पा रहा है? यहाँ का आगे का नाला सब जाम है, जिसके कारण पानी जो है जल जमाव बना रहता है महीनों तक। तो अभी आज 36 घंटे से लगभग बारिश हो रही है कि घरों में पानी घुस गया, क्या कितना नुकसान हुआ, किसका, इसके बारे में बताइए। इनके घरों में पानी घुसा हुआ, जिसका सामान रखा दुकानों में सब खराब हो रहा है, सब खराब हो चुका है। मतलब आप लोग कहने का मतलब अभी तक कोई ना शासकीय अधिकारी नहीं आया, कोई कर्मचारी भी नहीं? कोई नहीं। अम्बेडकर नगर में जिले में भारी बारिश से भराकर कच्चा एक मकान गिर गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मकान गिरने से दीवार के नीचे दबकर एक किशोरी और एक वृद्ध महिला की मौत हुई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बनगांव टिड़वा में किशोरी के साथ एक भैंस की मौत हुई। जलालपुर थाना क्षेत्र के करीमपुर नगरपुर में वृद्ध महिला की दबकर मौत हुई। मौत से दोनों के परिजनों में कोहराम मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से विशाल सिंथेटिक्स दुकान जो दलसिंगार मोहल्ला पुराने सब्जी मंडी आजमगढ़ पर स्थित है में पानी भर जाने की वजह से लाखों का नुकसान होने बताया जा रहा है। दुकानदार अरुण मिश्रा ने बताया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक प्राकृतिक आपदा का कहर इस तरह हमारे ऊपर बरपेगा। इस आपदा में हमारा लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में पानी भर जाने की वजह से लाखों का सामान नुकसान हो गया है।
आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर मोहल्ला नरियाव निवासी मोती लाल पुत्र स्वर्गीय सम्हारू, जिनकी उम्र 56 वर्ष है, रोज की भांति खाना खाकर अपने कच्चे मकान में सोने चले गए। तेज हो रही बारिश के कारण कच्चा मकान की दीवार सुबह करीब 4 बजे भोर में उनके ही ऊपर गिर गई। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और किसी तरह से मोतीलाल को मकान के मलबे में बाहर निकाला। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा अतरौलिया थाने पर दी गई। मौके पर ही उप निरीक्षक सुल्तान सिंह व हमराइयों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बता दें कि मृतक खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी ने बताया कि मृतक के लड़के नरसिंह की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के लड़के धर्मेंद्र और स्थानीय निवासी ने इस बाबत क्या कुछ कहा। धर्मेंद्र नाम है, कहाँ के निवासी? परमेश्वरपुर के। क्या घटना घटी थी बताइए थोड़ा। और रात को बारिश हो रही थी, दीवार गिर गया। तो क्या नुकसान हुआ, क्या बताइए? वो हमारे पिताजी थे, उसमें दब गए। दब के मर गए। तो कैसे निकाले इसे? फरुआ से खोद के निकाले, गांव वाले सब मिलके। कितना नुकसान हुआ है? जी साहब, पूरा घर ही गिर गया है। उसमें सामान वामान भी था? सामान सब, हाँ सामान भी था, बर्तन वर्तन। क्या नाम था आपके पिता का? गल्ला उल्ला। पिता का नाम क्या? मोतीलाल था। अच्छा, आवास वास नहीं मिला था? जी साहब, आवास कुछ नहीं मिला है। वीर बहादुर, कहाँ के निवासी? परमेश्वरपुर। क्या घटना घटी थी इसके बारे में बताइए। सर जो है रात में जो है 3 बजे इनका मकान सर गिर गया और जो ये लोग रोने लगे, पूरे घर वाले। तब हम लोग जो है, हमारे जो गांव के लोग हैं सब लोग आए, जो है फिर दब गए थे, दीवार के अंदर दब गए थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है खुदाई की, उसके बाद निकाला। तब तक क्या उनकी मौत हो गई? जी उनकी मौत हो चुकी थी, पूरी तरह मतलब मर चुके थे। इन लोग के आवास वास इन लोग को नहीं मिला था? जी आवास नहीं मिला था। गरीब लोग थे, जो है 3 भाई लोग हैं, 2 बहनें हैं, मजदूरी करते हैं लोग। आज उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की सबसे बड़ी खबर है। बता दें कि आजमगढ़ के उखरौड़ा गांव के उसरैया पूर्व में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारी बारिश की वजह से होने से उसके बीच में दरार आ गई है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी की योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी क्रांतिकारी ने बताया है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार होने की वजह से ये एक्सप्रेस वे फट गया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। मैं समाजवादी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारी बारिश की वजह से उखरौड़ा गांव में मेरे यहाँ धंस गया है। मैं इस सरकार को कई बार चेताया था, एक बार और धंसा था, तो मैं सरकार को चेताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यूपीडा के अधिकारी कर्मचारी और ये भाजपा सरकार के लोग और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कई बार चेताया कि इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, आप इस पे कार्रवाई करिए। लेकिन ये लोग, बीजेपी के लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग इसमें भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, महा घोटाला किए हैं। हर जगह पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टूट रहा है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और जो भी दोषी इसमें कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था। माननीय अखिलेश यादव जी इसको पास करके गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतना भ्रष्टाचार कि कहने वाली बात नहीं। आज हम आजमगढ़ में तेज बारिश से एक बार फिर स्थानीय नगर पंचायत के कई वार्ड पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। रास्ते ही नहीं बल्कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से जल जमाव की समस्या के चलते वार्ड के लोग जहां परेशान नजर आए। उल्लेखनीय है कि नगर के नाले का काम आधार में ही लटका का है कि तेज बारिश ने कहा ढा दिया तो वही प्रशासन प्रतिवर्ष जल निकासी हेतु नाले व नालियों की सफाई तो की जाती है, परंतु जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इसका खामियाजा लोगों को हर वर्ष बरसात में झेलना पड़ता है। नगर के लोहिया नगर वार्ड में तो प्रशासन ने कई वर्ष पूर्व पुराने नाले को जीर्णोद्धार हेतु खुदवा कर छोड़ दिया और नाले का पानी लोगों के मकानों की नींव में घुसकर क्षतिग्रस्त कर रहा है। जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए निवर्तमान उप जिलाधिकारी सगड़ी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा नगर प्रशासन को अभिलेखों में मौजूद नाले की पैमाइश कराकर उसके निर्माण हेतु निर्देशित किया था। बरसात के पूर्व नगर प्रशासन ने पैमाइश कराकर नाले व नालियों का सीमांकन कर कुछ काम भी कराया, किंतु नाले का निर्माण पूरा नहीं हो सका। विष्णु नगर वार्ड के सभासद तथा लोहिया नगर वार्ड के सभासद ने कहा
कि ऐसा नहीं है कि भारी बरसात के चलते इस तरह की समस्या पहली बार उत्पन्न हुई है, बल्कि हर वर्ष बरसात के समय यही स्थिति होती है। जब बस्ती डूबने लगती है तो नगर प्रशासन कुछ सफाई कर्मियों को भेजकर नालियों की सफाई करने की कवायद करता है, जबकि बरसात समाप्त होने के बाद समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढने के बजाय उसी की साफ सफाई में मस्त हो जाता है। अशासी अधिकारी गुंजन कुमार ने कहा कि भारी बारिश के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। जल निकासी हेतु कई स्थानों पर जाम हुई नालियों व पुलिया को खुलवा दिया गया है। आजमगढ़ जनपद में बिलैयागंज पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी है। बता दें कि 13 मार्च 2021 को थाना बिलैयागंज में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया था कि रात करीब 3 बजे भोर में अपनी मां के गहने व रुपए लेकर किशन उर्फ कृष्णा पुत्र स्वर्गीय भोला शंकर दबकर ग्राम पुराना गोला मोहल्ला कस्बा बड़हलगंज जिला गोरखपुर के साथ भागने तथा सहयोगी रागिनी पत्नी दिनेश दबकर ग्राम थाना बिलैयागंज द्वारा भगाने व भगाने में पूरा सहयोग करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमतगढ़ कस्बे में राम वाटिका में स्थित 200 वर्ष प्राचीन राधा कृष्ण की 40 किलो वजन की करोड़ों कीमत की अष्टधातु की मूर्ति चोरों ने मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा के चारों तरफ निर्मित लोहे के घेरों को इलेक्ट्रिक कटर से काट कर उठा ले गए। घटना से कस्बे में आक्रोश मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। घटनास्थल पर पदाधिकारी सगड़ी की सूचना पर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। आज बता दें कि शुक्रवार सुबह 8 बजे मंदिर की साफ सफाई करने के लिए सुरेंद्र मौर्य गए हुए थे, जहां उन्होंने देखा कि राम वाटिका मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। वहीं राधा कृष्ण मंदिर के अंदर मूर्ति के चारों तरफ लगे लोहे के घेरे को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर मंदिर के अंदर से राधा कृष्ण की 40 किलो वजन की करोड़ों रुपए कीमती अष्टधातु की मूर्ति चोर उठा ले गए हैं, जिसके उपरांत कस्बे में शोर हो गया। मौके पर भीड़ जुट गई। जीएनपुर पुलिस को सूचना दिया गया। घटना पर पहुंची पुलिस अब छानबीन कर रही है और कोतवाल जितेंद्र सिंह पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। उसी तरह अधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने पहुंचकर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की है। कोतवाल ने कहा कि श्री कृष्ण गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप सूचना पहले देखे थे आके? नहीं, हमको बताया भैया जो मालिक हैं यहाँ हमारे बहुत करीबी बड़े भाई हमारे यहाँ ब्रजेश कुमार जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजमतगढ़। क्या था ये, किस तरह की चोरी? ये बहुत पुराना धरोहर था जो अजमतगढ़ शेठ का बनाया हुआ मंदिर है, जैसे राम वाटिका हुआ, बावली हुआ, ये सब जो है काफ़ी पुराने मंदिर हैं, बड़े अच्छे मंदिरों में आते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी जो कल जो है वो चोरी हो गई रात में। और मुझे फ़ोन से जो है कन्हैया भैया जी जो अजमतगढ़ स्टेट के हैं मालिक, उन्होंने मुझे अवगत कराया और फिर मैं अपने लोगों को फ़ोन किया। फिर हम लोग सारे लोग यहाँ मौके पर आए, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आ गई है, यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मूर्ति बरामद हो। हम लोगों की ये अपेक्षा है इससे। सीसीटीवी कैमरा इस मंदिर में नहीं लगा? सीसीटीवी कैमरा इस मंदिर में नहीं लगा हुआ है। कब से है मंदिर? ये मंदिर 150 साल पुराना है। सुरक्षा की बात की जाए, आसपास चौकी की बात भी सामने है। चौकी तो यहाँ पे है, चौकी वाले भी हैं यहाँ पे, पुलिस चौकी है यहाँ पे बगल में जो है बावली पे। कितनी दूर हुई चौकी यहाँ से? मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। ये चोरी घटना कुछ दिन पहले भी हुई थी? हाँ, एक बार चोरी हुई थी, फिर मूर्ति बरामद हुई थी 30-40 साल बाद। फिर जो है बनारस गई मूर्ति, फिर बनारस से जो है ये बहुत लंबा परिवार, इनका बड़ा परिवार जो है बहुत लंबा है। बनारस में रहते हैं लोग, यहाँ भी रहते हैं। फिर मूर्ति फिर आई, फिर प्राण प्रतिष्ठा वगैरह रखा गया मूर्ति फिर यहाँ पे, और फिर यही सब घटना हुई है। पूरा परिचय बता दीजिए। मैं पार्श्वनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। चलो सर, ये किस तरह की चोरी हुई, क्या था, किसका मंदिर था और क्या था पूरा मामला? ये अजमतगढ़ स्टेट की मंदिर है और उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी। हमें भी सूचना मिला है, हमारे बड़े भैया ब्रजेश जायसवाल जी ने फ़ोन किया है कि मंदिर में इस तरह की घटना हो गई है। तो घटना सुनने के बाद हम लोग आए हैं, तो फिर फ़ोन किया गया है प्रशासन को, प्रशासन भी आई है। उसके बाद देखा जा रहा है कि इसमें मूर्ति चोरी हो गई है। प्रशासन आई है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। कैसी मूर्ति थी वो, कितने किसकी मूर्ति थी? अब अंदाज़ा से लगाया जा रहा है कि दोनों मूर्तियाँ 40 किलो की थी, अष्टधातु की थी। आप तो हमेशा आते जाते हैं, देखे हैं? हम लोग हमेशा जन्माष्टमी पे आते हैं, देखे हैं। अभी पिछली बार आए थे, हम लोग देख के गए। अब ये चोरी हुई है, हम लोगों को बहुत कष्ट है। हम लोगों को प्रशासन से यही सिफारिश गुजारिश है कि इसका पर्दाफाश करें और मूर्ति फिर वापस आए, बरामद हो। क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी आसपास?
सुरक्षा का व्यवस्था का मतलब कि इतना हम लोगों को ये नहीं था कि इस तरह की हो जाएगी, क्योंकि सब अजमतगढ़ के लोगों का सबका श्रद्धा उससे जुड़ी है। अब इस तरह की घटना, मौसम बारिश हो रही थी, अब इस तरह का कौन किया, कैसे किया, अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो बगल में चौकी की बात भी आ रही है। चौकी बगल में है, मगर बारिश के होने के नाते अब प्रशासन के लोग क्या कर सकते हैं। वही प्रशासन सूचना पाई है, पता कर रही है, लगी है। आजमगढ़ जिले के सकड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बे में आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर आधुनिक हेल्थ क्लब की शुरुआत विश्वकर्मा पूजा पर की गई। हेल्थ क्लब का फीता काटकर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने शुभारंभ किया। हेल्थ क्लब आधुनिक मशीन व साजो सामानों के साथ ट्रेडमिल, साइकिलिंग, जंगल सीरीज, क्रॉस टेकर व फुल एसी बनाया गया है। इससे जैनपुर कस्बा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पहली बार स्वास्थ्य सेवा और नौजवानों को फिटनेस बनाए रखने के लिए हेल्थ क्लब की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने हेल्थ क्लब खोलने की प्रशंसा की। विजय यादव ने कहा कि जैनपुर में अच्छा हेल्थ क्लब न होने पर शुरुआत की दर्जनों वर्गों को हेल्थ क्लब समर्पित किया है। वही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंदलाल यादव, विशाल यादव, शंभू यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी थी। मैं काफ़ी करीब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक यहाँ देखा, तो इस चीज़ की कमी यहाँ के लोगों को महसूस होती थी, जिसको हमने सोचा कि इसको खोल दिया जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सुविधाएं किस तरह की दी जा रही? मतलब सारी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं यहाँ पे। जैसे कि देखा जाता है आमतौर पे कि सकड़ी, जैसे यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की पहली जंगल सीरीज मंगवाई है यहाँ पे, और ना ही जैनपुर में कोई भी ट्रेडमिल के साथ कोई जिम करवाता था, ना कोई कार्डियो सेक्शन का कुछ था ही नहीं। दरअसल बच्चे बहुत जैसे अंदर से एकदम भरे रहते थे करने के लिए, बट उनको सुविधा नहीं मिलती। ये चीज़ हमने करवाया यहाँ। फैसिलिटी नहीं था यहाँ पे, फैसिलिटी एकदम बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी। लोग पैसे लेते थे, गंदा शंदा पाउडर चलाते हैं, अभी भी हर जगह लोग फेक पाउडर चलाते हैं। इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पे। जो भी रहेगा सब एकदम रियल रहेगा। आमतौर पे देखा जाता है कि जैनिक रहेगा। आमतौर पे देखा जाता है कि जिनमें गरीब बच्चे नहीं, उसको लेकर यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं दी है? जैसे उसको लेकर ये है कि हमने एकदम नॉर्मल चार्ज रखा है, जो कि नॉर्मल सब जगह चल रहा है, 500 रुपया है। तो ये चीज़ हमने पैसे के लिए नहीं बढ़ाया है, ये हम धंधे के लिए किए ही नहीं है, ये सबके लिए किया गया चीज़। आप एक समाज सेवी के तौर पे जी बिल्कुल गरीब आता है तो उनको क्या? देखिए, रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कोई भी गरीब आएगा तो बच्चे हमारे पास आते हैं कि भैया हम एक साथ नहीं दे सकते पैसे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 10-10 दिन पे 5-5 दिन पे अपना 100-50 आप बंदा रहेगा यहाँ पे, आप कब देते रहो। जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने बीती रात रौद्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान रात करीब 9 बजे से लगातार बारिश जनपद में होती रही। मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। वही बरसात के पानी से भरे इलाकों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने और लोगों से जाना कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला। शहर के RTO ऑफिस पर आना पर कॉलोनी, रोडवेज, पवाली मोड़, DAV कॉलेज, कालीचौरा, दल सिंगार मोहल्ला, कोलबाज बहादुर, बागेश्वर नगर, आलाजी बाग, प्रहलाद नगर, ब्रह्मस्थान, सिबली सर्कल, नाला धर्म सहित कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान करना पड़ा। उनके घर गृहस्थी का सामान भी भीग गया, तो वहीं कई क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन और कार तक डूब गए। भारी बारिश ने जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। राजशाही शहर के अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप है। बारिश का पानी मातनपुर सब स्टेशन और हाफिजपुर विद्युत सब स्टेशन में भी भर चुका है। इस कारण से विद्युत आपूर्ति बहाल करने में समय भी लग सकता है। मोहम्मद बिलाल आदमी, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, सिबली नेशनल कॉलेज, प्रदेश सचिव निचलाई। बताइए, बाढ़ की कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग सारे शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी अगर देखा जाए लापरवाही तो ये नगर पालिका की है। इसका पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही हाई अलर्ट हो चुका था कि बारिश होने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा पानी हर तरफ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है शहर के अंदर। अभी तो ये आप थोड़ा सा बाहर हैं, आप शहर के अंदर चले जाइए, आप कोट मोहल्ला, बाज बहादुर मोहल्ला, नाला धर्मो, पूरी स्थिति बहुत गड़बड़ है इस वक्त शहर की, और ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। तो बारिश की कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, बारिश की परेशानियों का ये आलम है कि जब मैं मॉर्निंग में आया हूँ यहाँ ड्यूटी करने के लिए, मैं एम्प्लॉय हूँ सिबली कॉलेज का,
तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे तमाम गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज़ सारे लोग यहाँ आते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स थे। जब मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में देखा हूँ कॉलेज की ये स्थिति थी कि अगर हम लोग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कमर से प्लस पानी है। और हमारे साइकिल स्टैंड में और जो यहाँ गेट पे वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं वो लोग बुरी तरीके से जो है भीग चुके थे और तबीयत भी ख़राब हो गई उनकी। कॉलेज के क्लासों में भी पानी घुसा है जिससे नुकसान हुआ करीब 85% जो सारी बारिश तो आज जैसा कि आपने देखा है कि बारिश तो जो है काफ़ी हुई है और जल जमाव की स्थिति जो है नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में सिधारी है, मड़िया है। ठंडी सड़क से होते हुए जब हम इधर आएंगे तो ये जो बागेश्वर है, बागेश्वर के एरिया में है, पहाड़पुर है और आपका जालंधरी है और लाल डिग्गी वाला एरिया है। ये पूरे तरीके से पानी का जल भराव वहाँ पे है और उसकी निकासी के लिए व्यवस्था जो है हमारी पहले से भी थी और तात्कालिक रूप से भी हमने कुछ व्यवस्था में जो है कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। बागेश्वर में हमारा पंप ऑलरेडी चल रहा है। मड़िया ठंडी सड़क में जो है पूर्व विधायक श्री राम प्रताप जी के बाहर पंप लगा हुआ है। लोटस हॉस्पिटल के पास लगा है, मुकेरीगंज में लगा है, जालंधरी में लगा है, चांदापुरी में लगा है। तो इन सारे एरिया में पालिका के पंपों द्वारा जो है पानी को निकाला जा रहा है। और हमने जो है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 6 और पंप जो है हमने जो है किराए पे ले लिए हैं। अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो तात्कालिक रूप से उन सारे पंपों को वहाँ लगा दिया जाएगा। सर, दावा ये हमेशा किया जाता है कि जल निकासी के समुचित प्रबंध कर लिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन सर बात दरअसल ये है ना कि जो दावे और जो हमने किए थे उसके हर चीज़ की एक लिमिट होती है। क्योंकि बरसात आप समझ ही रहे हैं कि बरसात लगातार जो है कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं इधर बरसात ने। और पानी एक जो है हमारी जो क्षमता थी, हमारे जो नालों की क्षमता थी उससे बहुत ज़्यादा पानी बरसा है। इस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। लेकिन समय रहते हम इस पर काबू पा लेंगे और पानी की समुचित निकासी शहर में सुनिश्चित की जाएगी। कितना समय लगेगा पानी? अगर बारिश नहीं होती है तो 2-3 घंटे में पानी जो है आपको जो है शहर के जो है मुख्य बाज़ारों और एरिया में आपको नहीं मिलेगा। सर, नालों के जो अतिक्रमण है उसके लिए किस तरह की व्यवस्था आगे चली है? आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और एक बार फिर अपने सराहनीय कार्यों से चर्चा में विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली बने हुए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों में घुसे हुए पानी को मुबारकपुर से बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने पंप सेट लगवाकर बाहर निकलवाया और एक बार फिर मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। बता दें कि बसपा विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली लगातार लोगों के सुख दुख में लगे रहते हैं, चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो या लोगों की बीमारी का मामला रहा हो। विधायक ने कहा कि 2 दिन से लगातार हो रही आफत की बारिश की वजह से हर जगह जलमग्न हो गया है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। विधायक ने सठियाओं में जलभराव का जायजा लिया और आला अधिकारियों से बात की और कई जगहों पर पंप सेट भी अपने पैसे से लगवा कर पानी की निकासी की व्यवस्था की। इस तरह के विधायक की सराहनीय कार्य को TV20 न्यूज़ तहे दिल से सलाम करता है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित कर उनका कुशलक्षेम जाना। इसके साथ ही जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा के द्वारा 103 किसानों और 75 जवानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रतिवर्ष हम भाजपा के लोक सेवा कार्य करते मनाते हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम भाजपा के लोक सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रहे हैं। उसी क्रम में आज जिला चिकित्सालय में मरीजों में फल वितरित का कार्य किया गया और साथ ही किसान मोर्चा के द्वारा 103 किसानों और 75 जवानों को जिला कार्यालय पर सम्मानित किया गया। आज पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है। इसी दरमियान आज आजमगढ़ के दीनदयाल चौराहा पर लगी मूर्ति पर माल्यार्पण कर भाजपा नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। बताया कि इस क्रम में आजमगढ़ के सिविल लाइन दीनदयाल चौराहा पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाया गया। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला और इस मौके पर भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं निखिल राय, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से। अच्छा, आज आप लोग केक काट जश्न मना रहे, किसका मना रहे, क्या है? आज विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है।
जिसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है सदर में गए, सदर हॉस्पिटल में। वहाँ हमने जितने भी मरीज़ थे और भी जो बाहर लोग थे सबको हमने फल वितरण किया। उसके बाद हम लोग महिला अस्पताल में गए, वहाँ हम लोगों ने फल वितरण किया, सभी मरीजों को वितरण किया। बताया कि आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य पे हम लोग केक काट रहे हैं। 19 तारीख को हम लोग जो है ब्लड डोनेशन करेंगे। 71वां जन्मदिन है और 171 यूनिट ब्लड देने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग, क्या उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे? 71वां जन्मदिन हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धूमधाम से और जगह जगह अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए हैं। इसके पहले सर्वप्रथम हम लोग जो हैं सदर हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी एवं माननीय साथी भी मौजूद थे। अभी यहाँ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री निखिल राय जी के नेतृत्व में, महामंत्री इनके उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता एवं हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के उस पर जो है माल्यार्पण करते हुए और 71वें जन्मदिन के अवसर पर केक काट करके इसका हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर योगी युवा वाहिनी के संस्थापक साहिल उपाध्याय के नेतृत्व में 70 स्थानों पर पौधारोपण कर योगी युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जीवन की खुशियां बांटी। वही योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर पौधारोपण कर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारियां योगी युवा वाहिनी के संस्थापक साहिल उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में पौधारोपण की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लगाए गए पौधे वर्षों तक स्थानीय लोगों को ठंडी छाया प्रदान कर उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से देश सेवा के लिए कार्यों की याद दिलाते रहेंगे। इस अवसर पर आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आर के द्विवेदी अतुल शामिल हुए। युवा वाहिनी का मुख्य संस्थापक साहिल उपाध्याय आज हमारे देश के लौह पुरुष, विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में योगी युवा वाहिनी पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी संगठन का विस्तार हुआ है वहाँ पर वृक्षारोपण व जन्मदिन मना करके उनको केक बांट करके, केक खिला करके मनाया गया है। और पूरे भारतवर्ष में योगी युवा वाहिनी के कार्यकर्ता व संगठन के सक्रिय सदस्य पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाए हैं और हम उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आजमगढ़ जौनपुर मार्ग स्थित कोटवा में डीआईजी आवास सर्किट हाउस के से लेकर के बेलैसा तक 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया और उन्हें उनका पालन पोषण का भी जिम्मेदारी योगी युवा वाहिनी ने लिया है। साथ में तमाम कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ वृक्षारोपण किए और आगे भी देश के ऑक्सीजन ऐसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए योगी युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता व संगठन के कार्यकर्ता लोग आगे भी वृक्षारोपण करते रहेंगे। योगी युवा वाहिनी का मुख्य टारगेट है कि पूरे भारतवर्ष में 11 लाख वृक्षारोपण। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने 4 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो गौ तस्करी में शामिल थे और साथ ही एक पिकअप भी बरामद किया है। बता दें कि 3 राज्य से गोवंश व पिकअप के साथ 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहा अभियान पशुवध अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर अभिजीत आर शंकर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एसपी सिंह के नेतृत्व में मुबारकपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि टाटा मैजिक पिकअप में क्रूरतापूर्वक गौवंश लाद कर बध ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा फरुख्तुद्दीन 6 लेन के पास पहुंचकर देखा और वहीं पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रदेश के लाभार्थियों को टूल किट वितरण एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वितरण का कार्यक्रम लोक भवन लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रदेश के लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया तथा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का चेक दिया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा निदेशक सूचना उपस्थित रहे। इसी क्रम में नेहरू हॉल के सभागार में उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नेहरू हॉल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का चेक वितरण किया। जिलाधिकारी ने प्रतीकात्मक रूप से लालमणि विश्वकर्मा, राजवीर मौर्य, सूरज चौहान, रामजन्म प्रजापति एवं राम मिलन प्रजापति को टूल किट एवं चेक वितरित किया।